ीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाजियो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेठ शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें सामान्य गुण नहीं हो। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें विशेष गुण न हो। वनस्पति की अपेक्षा ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं हो। पहचानने वाला चाहिए। सामान्य गुण बिना द्रव्य नहीं, विशेष गुण द्रव्य नहीं, सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है, वो अलग बात है। वहाँ विशेष में पर्याय मुख्य रूप से लेना, लेकिन सामान्य गुण सब में समान रूप से होते हैं, एक से। 8 अंग समान है। अब कोई के तिल है, कोई के कुछ है, कोई के कुछ है, कोई के दाग है, वो अलग बात। ऐसे ही द्रव्य में सामान्य गुण सब में समान है। विशेष गुण की परिभाषा हमने बताई थी, ध्यान रखना थोड़ा। सब में है, ऐसा नहीं विशेष गुण सब में नहीं, लेकिन सब में अलग अलग प्रकार के। जीव के विशेष गुण अलग हैं, पुद्गल के विशेष गुण अलग हैं, धर्म द्रव्य के विशेष गुण अलग हैं, अधर्म द्रव्य के विशेष गुण अलग हैं, काल द्रव्य के विशेष गुण अलग हैं, आकाश तत्व के विशेष गुण अलग हैं। सबके अलग अलग। विशेष गुण बिना कोई द्रव्य नहीं है, लेकिन विशेष गुण सब में अलग अलग प्रकार के हैं। आत्मा अरस है। क्यों? आत्मा में पुद्गल का रस नाम का गुण नहीं है, और पुद्गल जैसा कोई दूसरा रस भी नहीं है। जैसे नींबू में मौसमी का रस नहीं है, लेकिन मौसमी में स्वयं का रस है। लेकिन आत्मा में स्वयं का भी रस नहीं, रस नाम का गुण ही नहीं होता। इस अध्यात्म शास्त्रों में कहा वो रस माने आनंद समझना चाहिए, वो आनंद का। विशेष गुण बिना ऐसा नहीं है कोई द्रव्य हो, लेकिन विशेष गुण सबके अलग अलग प्रकार के हैं। प्रकार शब्द मुख्य है। विशेष गुण सब में अलग अलग प्रकार के हैं। जीव का विशेष गुण चेतना है, उपयोग। पुद्गल का विशेष गुण मूर्तिक बना है। धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति हेतु, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतु, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतु, काल द्रव्य का परिणमन हेतु। अलग अलग है, लेकिन सामान्य गुण भी सब में है और विशेष गुण भी सब में। इनकी पहचान नहीं है। सामान्य गुण ये मुख्य क्यों है? क्यों मुख्य है? कि इनसे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, भेद ज्ञान होता है, वैराग्य बढ़ता है। इनकी प्रतीति हो सब में तो, इनका ज्ञान यथार्थ हो तो अस्तित्व है। अस्तित्व माने हमारा अस्तित्व अलग है, शरीर का अस्तित्व अलग है। हम समझते हैं कि शरीर के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व, हम समझते हैं कि कर्मों के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व। कर्म का अस्तित्व अलग है और हमारा अस्तित्व अलग है। अपनी शुद्ध सत्तात्मक पदार्थ की प्रतीति होगी, भेद ज्ञान होगा। ये सामान्य गुण की जानकारी, सामान्य गुण का ज्ञान, ध्यान रखना, आत्मा के आश्रय से। अस्तित्व गुण माने इतना नहीं है कि बस सब में है बना है, अस्तित्व बना है। नहीं, मेरा अस्तित्व न्यारा है। मेरा अस्तित्व नहीं समझे तो कुछ नहीं समझ पाए। आत्मा के आश्रय बिना ज्ञान होता ही नहीं है। समझ
पुद्गल का पुद्गल रूप ज्ञान भी, भिन्नपने ज्ञान भी आत्मा के साथ अभिन्नपना होने पर होता है। आत्मा से अभिन्नपना नहीं हो तो पुद्गल का भिन्नपने भी ज्ञान नहीं होगा। तुम शरीर भिन्न है, अभिन्न है, तुम कहोगे भिन्न है, हम कह रहे झूठ बोलते। क्यों? तुम कह रहे झूठ बोलते, तो आप बताओ क्या शरीर भिन्न है? एक ही तो बात, यही तो हम कह रहे थे कि यही तो मुख्य मान्यता अनादिकाल की अहंकार की पड़ी, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम जान समझते हैं। पुद्गल को भिन्न तुम किसके आश्रय से कहते हो? पुद्गल भिन्न है तो अभिन्न क्या है ये बताओ। आत्मा के आश्रय से अगर पुद्गल को भिन्न कहोगे तो तुम्हारा भिन्न कहना व्यवहार है, वो आत्मा के आश्रय बिना भिन्न कहोगे तो तुम्हारा भिन्न कहना मिथ्या है। कभी तुम भिन्न कहोगे, कभी अभिन्न कहो मानोगे, और उसमें मायाचारी चलेगी। तुम्हें पता नहीं है मायाचारी किसका नाम है। मायाचारी माने क्या ये है, कहते रहोगे भिन्न और मानते रहोगे अभिन्न, और तबीयत खराब है। जब भिन्न मान लिया तो तबीयत खराब कैसे हो गई? आश्रय में गए, गोड़ों में टूटन है, अरे तो गोड़ों में टूटन हो गई, गोड़ पुद्गल है कि तुम आत्मा है? मैंने मायाचारी ये है, कहते रहे भिन्न और मानते रहे अभिन्न। बहुत तबीयत खराब है, पर ठीक है, अब ठीक है, बस खत्म मामला। तबीयत खराब का भी कोई स्थायी इलाज नहीं है। जिस समय ज्यादा तबीयत खराब हो जाए उस समय में घबराते हैं बस, और कुछ है। अब बताओ क्या? अब ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब ठीक। भैया आग लगने पर कुआं खुदाने से क्या फायदा होगा? कुआं पहले खुदा, ये थोड़ी है कि अब ठीक है, उसका स्थायी परमानेंट समाधान ढूंढो। समस्या है तो समाधान तो है, लेकिन समस्या नहीं, समाधान कहां से आएगा? लेकिन सम्यक ज्ञान में समाधान है, ध्यान रखना। पहला समाधान, अरे तुम्हारे शरीर में क्या रोग है? महापुरुषों को कैसे कैसे रोग हो रहे, आहार लेना मुश्किल हो रहा था, और तो अभी कोई बात नहीं। तुम्हारे क्या है, इससे कसाय घट जाएगी तुम्हारी। अपने से ज्यादा दुखी वाले को देखोगे तो अपना दुख थोड़ा सा घटने लगेगा। हालांकि अपने को ज्यादा दुखी, अपने से ज्यादा दुखी को देखोगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? अभिमान आ जाएगा, भ्रम से अपने को सुखी माने। किसी बिना जूता चप्पल वाले को देखोगे और किसी बिना पैर वाले को देखो, अरे हमारे तो जूता ही नहीं है, इनके तो पैर ही नहीं है, तो क्या हो गया? ये कोई सुख मान लिया तुमने, भ्रांति हो गई तुम्हें, अभिमान हो गया और कुछ नहीं हुआ। अपने से ज्यादा दुखी को देखोगे तो दुखी को देखोगे तो अभिमान होगा, अपने को से ज्यादा सुखी को देखोगे तो दीनता आएगी, अपने को देखोगे न अभिमान होगा न दीनता। पुद्गल का यथार्थ ज्ञान, धर्म तत्व का यथार्थ ज्ञान, आकाश का यथार्थ ज्ञान, काल तत्व का यथार्थ ज्ञान आत्मा के आश्रय से होता है। धर्म तत्व किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल के चलने मिलने में तो गलत, सही क्या है? आत्मा चलाता नहीं, तब वो चलने में निमित्त भी नहीं, निमित्त भी हुआ होगा। वही तुमने आत्मा को समझा नहीं और क्या समझेगे? संसार है सार है, गलत। आत्मा सार है। आत्मा को सार समझे बिना संसार असार कैसे समझ गए? संसार में दुख है,
गलत, आत्मा में सुख है, अब सही है। अब व्यवहार हो गया। व्यवहार में भी सम्यक ज्ञान का अंश है कि किसी और का अंश है? तो सम्यक ज्ञान तो तुम्हें है ही नहीं। भाई सम्यक ज्ञान का होना चाहिए, उसमें से अपनी बात तो निकालो। एक भ्रष्टाचारी भी पहले अपना पेट भरेगा, तुम शिष्टाचारी कैसे हो? अपने को जाने बिना पर को जान रहे हो, और उसी को उसे मान रहे बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। वह ज्ञान तुम्हें सुखी नहीं बनाएगा। सुनो, जो जीव को सुखी नहीं करता उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते, अज्ञान कहते हैं। लिखा है नहीं, दूसरी भाषा में लिखा है। जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त नहीं है उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, और आश्रमों से निवृत्त होगा तो दुख से निवृत्त होगा नहीं की बात। आपको बार बार कह रहे हैं भैया आत्मा से समाधान ढूंढो, या फिर जिनवाणी से तो कम से कम निर्णय करो। इसने मुझे गाली दी, अज्ञान। जिनवाणी कह रही है तुम्हारे कर्म का उदय था इसलिए ये गाली का योग बना। ये निमित्त है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं है। और निमित्त कह करके भी क्या कहे, तुमने सुनी कहा, इसने गाली दी, तुमने सुनी कहा। तुमने उस पर्याय रूप अपने को माना कैसे जिसको गाली दी? अब अपना को नहीं देखेगा, सुनी क्यों तुमने? बस इसने कही है। आदि समस्याएं ये कल्पित हैं तुम्हारी, इस अज्ञान से उत्पन्न हुई है। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अरे भाई कर्म के विपरीत किया कि तुम्हारे उदय के विपरीत किया है क्या? तो फिर विपरीत, फिर काय को दुखी हो रहे हो? एक कार्य के होने में अनेक कारण थे। साधर्मी को साधर्मी से बात्सल्य नहीं है, जिसको उसको वह धर्मी नहीं हो सकता। जिस धर्मात्मा को अपने को धर्मात्मा मान रहा है और बात्सल्य नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, लापरवाही, अपन क्या करना है, अपन क्या करना है, अपन खा लो रोटी, अपने पी लो पानी, अपने सो गए, अपने अपन क्या करना है, परे भाई तुम हो जाओ, तुम भी अपने खाओ पियो सो आराम से। जिस साधर्मी को साधर्मी में बात्सल्य नहीं है वह साधर्मी नहीं है, भ्रम है उसे हम धर्मात्मा है। कोई पूजा करके धर्मात्मा नहीं होता, कोई शास्त्र सुन करके धर्मात्मा नहीं होता। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं कि नहीं, निसंकेत है कि नहीं? अब बात्सल्य नहीं तो निसंक कहां से होगा? और जहां होंगे वहां सब होंगे, नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा। टाइम पर अपना काम कर देना अलग बात है। हमने आपको एक बात कही थी, ध्यान हो तो, पुण्य की अनुकूलता में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है, पुण्य पाप के उदय में समता रखना अलग बात है। इतनी शक्ति नहीं है तुम्हारी जो तुम स्वयं सोच लो। मरीज और मरीज के परिजन घबरा सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर इलाज करेगा, घबराएगा नहीं। अगर घबरा जाएगा तो इलाज नहीं कर पाएगा। हरियाणा की क्या भीड़ चाहिए, ऐसे बोलेगा। डॉक्टर साहब तुम भीड़ की कह रहे हो? अरे भीड़ की कह रहे, गर्मी क्यों मचा रखी? गर्मी है यहाँ, आप क्यों घबरा रहे? डॉक्टर क्यों नहीं घबरा रहा उसी रोग को देख कर? आप घबरा रहे हैं इसलिए कि आपको ज्ञान नहीं है, और डॉक्टर को ज्ञान है, इसमें ऐसा होता है। आया डॉक्टर, उसने कहा पानी पीना, उन्हें बीपी कम हो गया, ले इसको दूध पिला दो, खत्म मामला। भगवान का नाम सुना। धर्मी के प्रति उपेक्षा, एक धर्मी के प्रति उपेक्षा करने वाला दूसरे धर्मी की सेवा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जैसे स्वामी ने लिखा, सत्य महाव्रत की धनी।
अगर हमने महापुरुषों को देख लिया, उनको आदर्श बना लिया, तो कहा दुख है, कछु तो नहीं है। और फिर हमारे उदय के बिना तो नहीं है। इस उदय का इलाज, उदय की निर्जया करने के लिए तुम क्या करना चाहते हो? भाई दवाई भी खाओ, वो अलग व्यवस्था है, वो कमजोरी अलग व्यवस्था है, लेकिन सबसे पहले भगवान का नाम लो। स्वस्थ चिंतन स्वस्थ होने का पहला उपाय है। मर गए, हम बीमार हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। दुखी होते जाओगे, मैं सुख स्वरूप में, मैं सुख स्वरूप हूं। थोड़ी देर में आप देखोगे 5 मिनट बाद एक दुख अलग हो जाएगा और सुख आप रह जाओगे। लेकिन हम बहुत दुखी, हम बहुत दुखी, हम बहुत दुखी, बस यही देखते। अब नहीं रखे चले जा रहे, सुन ही नहीं रहे कोई गुरुओं की। सुनाने वाला मिला तो गरज नहीं है, स्वयं जानता नहीं। स्वयं आत्मा को जाना नहीं और आत्मज्ञ पुरुषों की संगति करी नहीं। चौथी गाथा की टीका में यही लिखा। इसलिए आत्मा दुर्लभ हो रहा है। बस हम बस चुप रह गए, समाधान हो गया समाधान, समझ में आ गई। अब 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल बैठे रहो, कभी समाधान नहीं। बैठ, हम चले जाएंगे तो समाधान हो गया। व्याकुल होना, व्याकुलता से बचने का क्या उपाय है? तुम कर्म के उदय के उपशांत करने के लिए क्या करना चाहते हो, ये बताओ। उस कर्म की निर्जरा करने के लिए क्या करना चाहते हो? अपने कर्म का अपसर्जन करने के लिए क्या करना चाहते हो? धैर्य धारण करो, समता रखो, तत्व विचार करो, भगवान की भक्ति करो। कछु तो करोगे कि नहीं करोगे? स्वयं तो हमसे भी नहीं हो रहा, लेकिन भगवंतों की भक्ति कर रहे हैं। क्या करो, है सो है। तत्व विचार बिना समता आ सकती? कभी नहीं आ सकती है। एकदम आ जाएगी ऊपर से आकाश की टपकती। अनर्गल और अक्रम काम बहुत करना चाहते, एकदम हो जाए। भैया हथेली पर आम नहीं जमता, वो हथेली पर जादूगर दिखाए तो वो आम नहीं। बस पेट नहीं भरेगा तुम्हारा। तुम पैदा हुए तो तुमने मां का दूध पिया था, लेबोरेटरी टेस्ट कराई थी इसमें विटामिन कितने, इसमें कैल्शियम कितना है, इतना क्यों, आयरन कितना है, एक बच्चे के लिए जितना चाहिए उतना है कि नहीं है? बोला क्या जब तुमको तर्क ही करते रहोगे, बात ही करते रहोगे। विशेष गुण सब में अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं विशेष गुण नहीं होते। और विशेष गुणों के बिना भेद ज्ञान कैसे होगा? गेहूं मिले तो कैसे मिलाओ, अलग से हटाओ। गेहूं में जो आ जाएगा, जो है, ये चना है, ये सरसों है, अलग अलग है, क्वालिटी मिली कि नहीं। और गेहूं में मिले तो कब मिलाओगे, कहाँ हटाओगे? एक फसल आ रही है, सर्वती गेहूं मिल करके आ रही। अब कैसे पहचानोगे, क्या करोगे? कोई पार की सूक्ष्म होगा तो पहचान पाए, और नहीं तो अच्छे अच्छे व्यापारी नहीं पहचान पाए। गेहूं में गेहूं मिले और एक ही से दिख रहे, अब कैसे दिखोगे तुम? तो सामान्य गुणों के जानने से हमारी मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, भेद ज्ञान होगा। अरे हमारा कर्तव्य झूठा है, वस्तुत्व गुण सामर्थ्य अपनी सामर्थ्य, हमारा अस्तित्व अलग अलग है। अगम्य से अध्यात्म कहाँ निकाला तुमने, और नहीं निकालेंगे हम। परिभाषा नहीं है धर्म, प्रयोग है।
परिभाषा रट रट करके तुम धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, जब प्रयोग करोगे तब धर्मात्मा। और प्रयोग माने कोई अलग नहीं है, बार बार अंदर में विचार करना, निर्णय करना, यही प्रयोग है उसका, यही प्रायोग्य लब्धि है। एकाग्रता से न सुनना, प्रसन्नता से नहीं सुनना, उपेक्षा अनादर भाव से सुनना, ठीक है, ये तो हम जान, ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। और नहीं तो एक बार सुनोगे फिर गलती नहीं होगी दोबारा, उसका ही चिन्ह है। और वैसे 10 बार सुन लोगे, अगर ढंग से पढ़ोगे तो एक क्लास में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ढंग से नहीं पढ़ोगे तो एक ही क्लास में पढ़ी रहे तो। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, होते हैं तो हो जाएंगे, तुम्हें क्या चिंता पड़ी। कोई भी कार्य हो वहां 5 संभाल नहीं हो, 4 हो तो बता दो कहीं। हमारा हित किसमें है, हमारे में है कि नहीं है। मैंने अनियोग पद्धति को नहीं पहचान पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और उपादान निमित्त के दोहों में लिखा है भैया भगवती दास ने, जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भी। जो आत्मा को जानता है वह अनियोग को जानता है, जो आत्मा को जानता है वह निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानता है, जो आत्मा को जानता है वह कर्ता कर्म नहीं है ये भी जानता है, इसलिए उसे कर्तव्य का अहंकार नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी मान लेगा तो तुम्हें ये लगने लगेगा हमारा बहुत प्रभाव है, उसी को अपना प्रभाव मान लो। अरे उसका पहला मन है तुम्हारा प्रभाव, और तुम दूसरे को ही समझने लगो। याद रखना, न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, तुम्हें भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर किसी साधर्मी को तुम छोटा समझोगे, हीन समझोगे, नहीं होगा। सच्चा सगापना साधर्मी में होता है। क्या नाम था उसका, वो देव था, कहां जा रहे तुम, कि विद्वेष को दंड देने, उसने अकारण रूप से हमारे भाई को के ऊपर उपसर्ग किया। तो देवता बोला भैया क्या संजयंत ही तुम्हारे भाई हुए हैं, विद्वेष कभी अनादिकाल से अनंत काल में भाई नहीं हुआ। पंच परावर्तन में वही भाई, यही भाई हुआ है, ये भाई नहीं हुआ कभी। और देखने में आता उधर बैरी के समान भाई का व्यवहार होता है और पड़ोसी का व्यवहार भाई के समान होता है। अब क्या करोगे? तुम्हारे उदय के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बात अपने में लगाने की है, दूसरे में लगाने की नहीं। हमें पक्षपात रहित व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पक्षपात रहित व्यवहार हमारे साथ होता है तो हमें अपना उदय समझना चाहिए। अब तुम कहोगे पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो पक्षपात करते, जो पक्षपात करते, जो पक्षपात करते, जो पक्षपात करते, ये तुम्हारी मान्यता खोटी है। क्यों? इससे तुम्हें दोष बढ़ेगा, इससे तुम्हारा दुख बढ़ेगा। कसाय बढ़ने का मतलब है दुख बढ़ना। अगर तुम्हारे साथ पक्षपात हो तो तुम ये समझ लेना चाहिए अभी हमारा उदय हरेगा, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं। लेकिन ये तुम्हें कहां से अधिकार मिल गया तुम्हें खुद पक्षपात करने का? बुद्धिपूर्वक। ध्यान रखना, उपदेश बुद्धिपूर्वक दिया जाता है, और नहीं तो क्रमबद्ध पर्याय में उपदेश होने की जरूरत ही क्या है। और उपदेश भी क्रमबद्ध है।
आज तक तुम्हें धर्म नहीं प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसमें तुम्हारी ही अपात्रता कार्यकारी है और कुछ नहीं, किसी का दोष नहीं। उस अपात्रता को नहीं देखेंगे तो आज भी हमारा समय चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। वक्ता को उत्तर पुराण में लिखा, वक्ता को किसी के ऊपर व्यंग नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रोता को वक्ता का उपदेश ये समझना चाहिए हमारे लिए आदेश के समान। अब ये योग्य नहीं समझोगे तो नहीं समझेंगे। वक्ता का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, लेकिन अगर वक्ता इस उपदेश को ग्रहण कर लिया और कोई करने लगे तो हो गया काम। ये उपदेश वक्ता के लिए नहीं है, ये श्रोता के लिए है। सारा उपदेश तुम्हारे मोह को मिटाने के लिए है, कसायों को घटाने के लिए। कल कहा था ना, जिनवाणी में विरोध नहीं होता, विविक्षा विरोध होती है। क्यों? कि जिनवाणी में कोई भी कथन राग का पोषण करने वाला नहीं है, दुख को बढ़ाने वाला नहीं है। ऐसा कोई कथन नहीं है जो तुम्हारे दुख को बढ़ाए। व्यापारी ऐसा कोई काम बुद्धिपूर्वक नहीं करेगा जिसमें नुकसान हो। खरीदेगा तो भी लाभ के लिए, रखेगा स्टॉक करेगा तो भी लाभ के लिए, और बेचेगा तो भी लाभ के लिए। आज खरीदो शाम को बेचो, अरे कल माल भाव बढ़ रहे तो क्यों शाम को बेचो, सवेरे बेच रहे हैं। और जब तुम्हें मुनाफा मिल रही तो आज का आज बेच लो, क्या परेशानी हो रही? सैकड़ों बिना सौदे के व्यापार हो जाते, केवल बातचीत हो गई, पक्का हो गया और उनमें बेच लो और मुनाफा खुद ले, खत्म हो। अरे माल रख करके तुम्हें क्या करना है? माल रख करके भी तो तुम्हें मुनाफा ही कर लेना है, माल तो नहीं लेना है। और मुनाफा आ ही नहीं रही है तो अब क्या फायदा? वही यहां चलिए रहना चाहिए। कोई भी व्यवहार का उपदेश हो, चाहे निश्चय का उपदेश हो, चाहे बाह्य निमित्त का हो, चाहे भवितव्य का हो, चाहे उदय का हो, तुम्हारी कथा बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। अब तुम ऐसे कार्य की चिंता में पड़े हो जो तुम्हारे हाथ की नहीं है और स्वयं पुरुषार्थ कर नहीं है। तो कहीं पुरुषार्थ को मुख्य करके कहा, कहीं निमित्त को मुख्य करके कहा, कहीं बहिरंग निमित्त को मुख्य करके कहा। लेकिन बहिरंग निमित्त की मुख्यता भी कुसंगति को छुड़ाने के लिए है, कुसंग को छुड़ाने के लिए। जब परद्रव्य को दुख का कारण कहा जाए तो तुम्हें सोचना चाहिए, द्रव्यान योग में कहा परद्रव्य दुख का कारण नहीं हो सकता, भिन्न है, और यहां कहा परद्रव्य को दुख का कारण तो कोई रहस्य होना चाहिए। ये परद्रव्य नहीं, परद्रव्य को दुख का कारण कहा, उस समय भी परभाव को ही दुख का कारण समझना चाहिए। और परद्रव्य का त्याग करके अगर परभाव का त्याग नहीं किया तो तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा, दुखी रहोगे। केवल बाह्य निमित्त का त्याग कर दिया तुमने द्वेष करके, ऐसी उदासीनता द्वेष रूप होती है। जो उदासीनता विकारता रूप नहीं होगी तो द्वेष रूप होगी। साधर्मी को देख करके साधर्मी को ऐसा लगना चाहिए हमारा सगा पिताजी, तुम्हारे पिताजी आए, अरे तुम्हारे पिताजी है, हमारे को है। तुम्हारे पिताजी आए, हमारे को है। अरे भारत की तो संस्कृति ऐसी रही है, एक बहू का मामा भाई आ गया तो सबका मामा हो गया।
भैया आए गए और तुम्हारे को नहीं। ऐसा व्यवहार कम से कम साधर्मियों में तो नहीं होना चाहिए। शिकायत नहीं कर रहे हम कभी, ऐसा व्यवहार तो साधर्मियों में तो नहीं होना चाहिए। और होता है तो अपने को धर्मात्मा मानने का भ्रम छोड़ देना चाहिए। तुम 100 शास्त्र पढ़ करके भी धर्मात्मा नहीं हो पाओगे जब तक ये समझते रहोगे कि हमारे जो सगे भाई हैं और जो सब बैठे। एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे क्या भाई हैं? कि दो हमारे भाई हैं, दो हमारे चाचा के, एक तेरी चाचा के है तो कौन? मैंने इतना आगे बढ़ गए परिवार में कि वो जो लगा थे चाचा के हैं तो ये नहीं लगता सगे भाई। और एक पुराने आदमी से हमने पूछा, हमने कहा तो तुम निवट गए? बोली निवट कहाँ गए? अगर तो 4 और बैठी। हमारा संकेत ये था तुम अपनी गृहस्थी से निवट गए। और उसने कहा 4 अभी तो 2 उनकी 2 उनकी, और अपनी लड़कियों के बुरा कर दिया हमने, हम निवट गए। लेकिन और अभी भैया रह गए, उनकी बेटियां हैं वो कोई नहीं है। सुन करके हम पहले तो चौंके गिरा। हमने कहा अरे हाँ बात तो सही। अरे भाई निश्चय में कोई किसी का नहीं है, उसका व्यवहार ये है हम सबके हैं, सब हमारे हैं। और नीति में वो बैल था ना, चर करके शेर भी डरता था उसे। 4 बैल थे, शेर भी डरता था। और कान में जाकर ठहरा हो गया, कहा कुछ नहीं। उसने क्या कहा था? कछु नहीं। कछु तो कही हो है, कछु तो कही हो है। बस फोड़ करके 4 को मार दिया शेर ने। कमजोर हो गए आपस में लड़ मरे। ऐसे ही आप कमजोर हो जाओ। व्यक्तिगत कार्य भी समाज के सहयोग बिना हो सकता है। तुम्हारा भले व्यक्तिगत ध्यान हो, लेकिन समाज के सहयोग बिना होगा। और सामाजिक कार्य भी व्यक्तिगत समझे बिना हो जाएगा। व्यक्ति बिना समाज कहां से आएगा? एक एक व्यक्ति टूटता जाएगा तो समाज टूट जाएगा। लापरवाह मत करो, ये मत सोचो। न धर्म धार्मिक के बिना एक कार्य में अनेक कारण होते हैं और अपनी अपनी विवक्षा से सब सही है। वो असद्भुत व्यवहार नय का कथन भी असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा सही है। और नहीं तो माता और पत्नी में क्या अंतर रहेगा? और स्त्री परिस्त्री में क्या अंतर रहेगा? स्व है वो, आत्मा का है वो। व्यवहार ही नहीं थे, उसे अपना कह दिया है और व्यवहार में वो पालना पड़ेगा आपको। हमारा पैसा ये थोड़ी पर जन्म लोस्ट मतलब बेईमान हो जाओ, पर धन को पर धन मत समझा। जिसका देना है उसको दो मती। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। एक भी कारण आप बताओ जो निरर्थक कहा गया हो। एक भी कार्य आप बताओ जिसमें 5 संभार नहीं हो और अनेक निमित्त न हो, बहिरंग निमित्त न हो, अंतरंग निमित्त न हो। बोलो, जब हम गुरुजनों की उपेक्षा करते हैं तो हमको कुछ नहीं लगता, और जब हमारी कोई उपेक्षा करने लगता है तो ही हमारा पेट पर आता है। तो बताओ क्या करें? नहीं करते। न रूढ़ी की क्रिया न प्रदर्शन, अंतरंग बात है। अंतरंग प्रीति और साध्य प्रीति। सगे नहीं है तो कौन है? बताओ तुम्हें। लेकिन तुम मानते ही नहीं। और अंक पिता है, हमारी जिनमानी माता है। जिस प्रकार शरीर को अपना मानते हो, इसलिए शरीर के माता पिता को अपना माता पिता मान लिया, इसलिए मान लो जे सगे हैं जे बेसगे। क्या होता है सगा बेसगा?
और तुम बेसगे समझ करके और सगे समझ करके फिर तुम व्यवहार सुधारना चाहोगे अपना, नहीं सुधरेगा। परमार्थ तो होगा ही नहीं, व्यवहार भी नहीं सुधरेगा। पुण्य के उदय की अनुकूलता है आज तुम्हारी, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पाप के उदय की प्रतिकूलता आएगी तब क्या करोगे? किसको आवाज दोगे? वो बुढ़िया क्या कह रही है, ये मत कहो, बड़ा नालायक होते ही मर जाता। अरे अगर बच्चा नहीं होता तो मां कौन कहता? गलती किससे नहीं होती? आ गई गुस्सा, गलती हो गई और ये घटना घट गई, चोट लग गई हमारे, सुधर जाएगा। वात्सल्य इसका नाम है। 100 दोषों को सहन करना उसका नाम वात्सल्य है। 1000 दोषों को सहन करना वात्सल्य है। और वात्सल्य भैया उपगुहन के बिना नहीं हो सकता। स्थितिकरण अभी और होगा। उपगुहन बिना स्थितिकरण नहीं होगा, स्थितिकरण बिना वात्सल्य नहीं होगा, वात्सल्य के बिना प्रभावना नहीं होगी। और तुम चाहोगे करना, हम कर रहे हैं, हम ज्यादा कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। अरे वक्ता अगर उपदेश देगा, श्रोता नहीं हो तो कौन को देगा उपदेश? वक्ता अगर उपदेश दे रहा है तो श्रोता नहीं हो तो कौन को देगा? प्रजा नहीं हो तो राजा कहां से आएगा? राजा ही प्रजा बनाती है और राजा प्रजा के लिए होता है। पारिवारिक जाति बिरादरी ये सब एक साथ में रख देता है, एक साथ में साधे नहीं के आगे। भाई देखो, हम फिर कह रहे हैं अंतरंग से सोचो इस बातों को, नशे में मत घूमो। आज पुण्य का उदय है तो ये मत सोचो ये ध्रुव है। आज हम पदाधिकारी हैं तो ये मत सोचो हमारा अधिकार बना ही रहेगा, हमारा पद बना ही रहेगा। एक चैतन्य पद ही ध्रुव है, बाद बाकी सब पद हैं, अपद हैं, अध्रुव हैं, विनाशी हैं। हम तो आपको दृष्टांत दिया था, उस राजा ने सिकंदर से ये पूछा, सिकंदर ने पूछा बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। के साथ सहज है कि हाँ तो सहज ही है, क्यों उतनी कथाएं नहीं हो सकती। धर्म की मूर्ति कहा है साधारण को? तुम्हारे वात्सल्य को देख करके ही तो प्रभावना होगी, तुम्हारी दृढ़ता को देख करके ही प्रभावना होगी, तुम्हारी अनर्गल व्यवहार को देख करके तो प्रभावना नहीं हो पाएगी। तो हम नहीं करेंगे। अरे नहीं करेंगे, तुम कर ही कहां रहे हो? ये कहो हम योग्य करेंगे। निगेटिव सोच मत बनाओ, डिप्रेशन में मत जाओ, ऊपर चलो। अब हम नहीं कर पाएंगे ये मत सोचो, त्याग भाव को याद करो। पहले नहीं किया है तो आज कर सकते हैं, आज नहीं किया कर पा रहे हैं किसी कारण से तो कल कर सकते हैं। वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा मत ले लेना। आज तुम्हारी, और हम दूसरी बात कह रहे, पहले कही थी, वर्तमान परिणामों के ही भरोसे प्रतिज्ञा नहीं छोड़ देना। आज तुम्हारे परिणाम कुछ गड़बड़ हैं तो सही हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी क्रिया गड़बड़ है तो कौन हो? देखो, परिणामों से केवल तुम्हारा बिगाड़ होगा, तुम्हारे मन में क्या हम नहीं जानते। और तुम खूब उल्टे विचार करो, उल्टे विचारों से तुम्हारा ही पाप बंद होगा। लेकिन उल्टे वचन बोलोगे तो पाप बंद भी होगा और वातावरण भी होगा। ध्यान रखना।
इसलिए पहले तोड़ो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। इसका फल क्या होगा? दूरगामी सोच बना करके सोचो। हमारे कहने से क्या होगा? वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा मत कर लेना। तो ये भी कह रहे वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा मत छोड़ देना। आज बीमार है तो बीमार ही होंगे, आज दरिद्र तो दरिद्र ही बने रहेंगे, आज छोटे हैं तो हम छोटे ही बने रहेंगे। कल पुण्य का उदय भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी। और जब आप धर्म मार्ग में लगोगे तो आएगा ही, उसमें क्या बात है। हम सोचे थे तो व्यापारी सोचे थे तो हम पे ही कर्जा रहेगा तो पैसा लेगा तो, अरे तो कल आदमी हो गया, बहुत अच्छी बात है, हमारी इसको जरूरत नहीं रही। रामचंद्र जी के सामने जब हनुमान आए, बात उस समय की है जिस समय अयोध्या में आ गए थे रामचंद्र जी, राज्याभिषेक हो गया था, सबको राज्य बांट रहे थे। जब हनुमान आए, बोले भैया हम क्या कहें, तुम्हारा क्या उपकार चुकाएं, तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त उपकार मेरे में ही विलीन हो जा। रामायण में लिखा है, तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त उपकार मेरे में ही विलीन हो जाए, माने तुम्हें कभी उपकार की जरूरत ही नहीं पड़े, तुम्हारे ऊपर कभी आपत्ति ही ना आए। हमारे पुराने गांव के बुजुर्ग यही कह देते, भैया सेवा की जरूरत ही न पड़े। अरे बहुत अच्छी बात भैया ने एक गिलास काउच पानी नहीं मांगने पड़ता, और पानी चम्मच सजात रहे अर्जुना और चिन्हात रहे, ये कोई मौत है? एक गिलास पानी नहीं मांगना पड़ा, एक घूंट पानी, एक दवा नहीं ली, बड़ी अच्छी मौत भाई। गांधी जी कह रहे थे अगर सर के मारे तो तुम हमें मारो मत कहना। और वही यानी कैसे प्रसंग बना, गोली से मर गए। रक्षक भक्षक हो जाता है, भक्षक रक्षक हो जाता है, न कोई रक्षक है न कोई भक्षक है। घबराओ मत बिल्कुल, उल्टा सोच छोड़ दो, निग्रह करना मत सीखो, मिथ्या मानकर मत बनाओ कि बस ठीक है कछु नहीं, अब क्या है, कल फिर करना पड़ेगा। एक एक समय का परिणाम एक एक समय के सुख का कारण है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं जिस समय विषमता आ जाए उसी समय दुखी हो जाएंगे, और जिस समय ज्ञान अज्ञानी हो गए उसी समय विषमता आ जाएगी। तुम्हारी द्वेष बुद्धि तुरंत खड़ी हो जाएगी, तुम्हारा उपवन सब टूट जाएगा। वह हम पर निकल पड़ी, और निकल कहां से पड़ी? अच्छी बात क्यों नहीं निकली, प्रशंसा क्यों नहीं निकली, दोष क्यों निकल पड़ी? हम आचार्यों को भूल गए, हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जिनका अपरिश्रावी नाम का एक गुण होता है। छोटे से छोटे दोषों की क्षमा मांगना आना चाहिए, बड़े से बड़े दोष को क्षमा करना सीख जाना चाहिए। कैसे क्षमा? जब एक अपराध क्षमा हो गया तो दूसरा हो कैसे गया? 100 गिनकर ऐसे कोई गिनती नहीं है। जब एक अपराध क्षमा हो गया तो दूसरा कैसे हो गया? कल तुमने जो कही थी, अरे कौन ने कही थी, किनसे कही थी? कल वाला जीव गया, पर्याय बदल गई, जीव वही का वही है, वो तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। जैसे तुम्हें एक
उसमें सरसों भी मिली हो, चने भी मिले हो, तो 2 छलनी लगानी पड़ेंगी नहीं। और गेहूं अलग करना है तुमको, तो एक सरसों वाली छलनी लगाओ तो वो नीचे निकल आएगी, और चना वाली निकालो तो ऊपर निकल आएगी। यही तो होगा। अब एक छलनी से कैसे काम चलेगा? अब तुम एक न्याय से काम चलाना चाहो, कैसे चलेगा? ये 80% लोगों में मान्यता पड़ी है, शुद्ध न्याय मानी सही। प्योर मार्ट कहते कहते थक गए, प्योर घी के व्यंजन नहीं बनते। प्योर घी के व्यंजन में बनते कहीं अकेला घी और कुछ नहीं। व्यंजन बनेंगे तो आटा चाहिए, शक्कर चाहिए, पानी चाहिए, वो तो सब चाहिए। प्योर सोने के आभूषण बनेंगे, टांकों से लगे कोई बने। तुम प्योर 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 प्योर, तुमने जिसको समझ लिया वो प्योर है। अरे उस दुकानदार ने लिख दिया शुद्ध घी, यहां शुद्ध घी मिलता है, वो भी सही बोल रहा है। उस घी में दूसरी मिलावट नहीं है, लेकिन 8 प्यारा थोड़ी हो गया। तुम्हारा शुद्ध अलग है और उसका शुद्ध अलग है, लेकिन उसके शुद्ध की भी परिभाषा है, तुम्हारे शुद्ध की भी परिभाषा है। तुम्हारे शुद्ध की परिभाषा है पाप क्रिया से शून्य, मर्यादा का दूर हो, मर्यादा में जमाया गया हो, मर्यादा में तपाया गया हो, मर्यादा से छुआ बैठा गया हो, डिब्बा डिब्बा साफ साफ सुथरे हो, तब शुद्ध कहलाएगा। और उसका शुद्ध माने ये है कि इसमें और कोई चीज रफा नहीं मिला है, तेल नहीं मिला है कुछ। पर द्रव्य से शुद्ध भिन्न शुद्ध और पर भाव से भिन्न शुद्ध, ये निश्चय और व्यवहार कहें कि नहीं जीनागम में? बोलो। समझना चाहिए। आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ये तो शुद्ध हो गया। वो आत्मा शरीर का संश्लेष संबंध है, यह शुद्ध हो गया, ये गलत हो गया और तुमने मान बैठा, इसीलिए तुम्हारे व्यवहार नहीं सुधर रहे। ये भीतर की बातें बैठी हैं, इसीलिए ग्रुप बन रहे छोटे छोटे। बच्चा जन्म कर गए और बस वो प्योर 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 प्योर, और दुकान चल रही से कौन सा प्योर हो गया, और अब सिखा रहे से कौन सा प्योर हो गया? प्योर की परिभाषा समझाओ। जब शुद्ध स्वभाव की दृष्टि होती है तो आचरण भी शुद्ध होता है। ऐसा थोड़ी है शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हो गई और आचरण अशुद्ध है। जब तुम्हारे अंदर में सील होगा तो कपड़े भी सील की प्रतीक होंगे कि नहीं होंगे? कि कपड़े बेसील के, बेमर्याद के, बाजों वाले जैसे, एक्टरों जैसे, फिल्मी जैसे, जिक्र से आ जाए। जब तुम्हारे अंदर में सील होगा, सील की महिमा होगी, सील का गौरव होगा, तो तुम्हारे कपड़े भी सादगी के होंगे कि नहीं होंगे? तुम पूजा प्रचार करने के लिए पहुंच गए और पेंट और शर्ट पहने पहुंच गए, क्या धुले भाई हैं? धुले भाई हैं हम कब कह रहे भैया? नहीं धुले भाई हैं हम जी नहीं कह रहे। हम बिना धुले कपड़े कभी नहीं पहनते, रोज कपड़े बदलते हैं, धुले हुए प्रचार कर पाओ? नहीं कर पाओ। जितना राग अंदर का घटेगा उतना बाहर का राग भी घटेगा, उसी अनुपात में। योग्य भाव होंगे तो योग्य वचन भी होंगे, योग क्रिया भी होगी। और नहीं तो बस प्यार मार और फलाना वही बात, वही अपने रट लिए बस जिंदगी भर के लिए। और तुम क्या कह रहे हो? सुन ही नहीं रहे हो भैया। सुनो, एकाग्रता से सुनो, प्रसन्नता से सुनो,
हठाग्राही होकर के मत सुनो। जब व्यवहार नए, निश्चय नए, शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंत हैं, तो वो आखिर सम्यक होगा कि नहीं होगा? कि कौन सी सही है? देह आत्मा भिन्न है, ये सही है कि देह आत्मा का अभिन्न है, संश्लेष संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये सही है? कौन सी सही है? कि तुम कहाँ बैठे हो ये बताओ। अभी तुम ठीक हो जाओगे 1 मिनट में, ऐसे ही बैठा दिया या देह आत्मा तो भिन्न है, अब काहे की रोटी खा रहे हैं? सोई रोटी को इंतजाम कम है कि नहीं? सोई तैयार हो जाओगे तुम, सोई भिन्नता कहाँ रह जाएगी फिर तुम्हारी। हम मजाक नहीं कर रहे, उड़ा नहीं रहे हवा में। क्रिया पक्ष का पक्ष करके, क्रियाओं का पक्ष करके ज्ञान का उत्थापन मत करना, ज्ञान का पक्ष करके क्रियाओं का उत्थापन नहीं। सच्चा सगापना साधर्मी में होता है तो होता है, तुम्हारी व्यवहार से झलकना चाहिए। झलकना चाहिए तुम्हारी व्यवहार, क्योंकि व्यवहार का कथन है, निश्चय का नहीं। जैसा अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बेटे के साथ जैसा व्यवहार होता है, वैसा साधर्मी के साथ होना चाहिए। एक सेठ जी बोले, को पंडित बताओ। हमने कहा नहीं मिल सकता तुम पंडित कहकर बोल रहे हो, तुम्हें सभ्यता नहीं है बोलने की। पंडित बताओ पाठशाला के लिए, पाठशाला लेते रहे, मंदिर में देखे गए और कम करते रहे। हमने कहा पंडित नहीं मिलेगा 2000, 5000, 10,000 में। पंडित ढूंढने के लिए तुम्हें पंचायत की दृष्टि चाहिए। दुर्योधन को कोई सज्जन ही नहीं मिला पूरे राज्य में। क्यों? दृष्टि में दुर्जनता तो यहां बसी थी, युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला उसी राज्य में। तुम्हें पंडित नहीं मिलेगा जब तक तुम पंडित नहीं बनोगे। जब तुम पंडित बनोगे, वात्सल्य होगा तुम्हारे अंदर में, प्रेम होगा, तब तुम्हें पंडित मिल पाएगा। हमें पंडित तो मिल जाएगा मुफ्त में, लेकिन अगर पंडित तुम्हारे छोटा है, बच्चे जैसा है, तो जैसा अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हो ऐसा व्यवहार करो। उसकी भी गृहस्थी है कि नहीं? वो भी आखिर क्या नौकर है तो क्या आदमी नहीं है? वो बीमार नहीं पड़ता, उसके व्यवहार नहीं होते घर के। नौकर है इससे क्या मतलब है? मानवता पहले की है। हमने कहा बड़ा अगर तुम्हें मिले तो ये अपने पिता के समान समझोगे, और छोटा मिले तो पुत्र के समान समझोगे, तो तुम्हें पंडित मिल जाएगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले बोलना सीखो। कोई पंडित बताए पाठशाला के, बोलना सीखो पहले। अरे साहब वो तो हमने वैसे ही कह दी। हाँ कह दी, वैसे ही क्यों कह दी? हाथी क्यों नहीं कह दिया? घोड़ा क्यों नहीं कह दिया? अगर तुमने वैसे ही कह दिया तो हाथी और घोड़ा क्यों नहीं कह दिया? रोटी को रोटी नहीं कहते, रोटी को रोटी कहते, पानी को पानी कहते, पानी नहीं कहते। अंतरंग प्रेम चाहिए, अंतरंग पवित्रता चाहिए, और नहीं तो दुर्योधन की तरह लौट आओगे और तुम्हें कहीं पूरे राज्य में कोई सज्जन ही नहीं मिलेगा, कहीं कोई पंडित नहीं मिलेगा। और पढ़ करके पढ़ाने लगोगे तो तुम ही पंडित हो जाओगे। भेद ज्ञान का विचार करने लगोगे तो तुम ही पंडित हो जाओगे। अपने को जान लोगे तो तुम सच्चे पंडित हो जाओगे, और नहीं तो ढूंढते मर जाओगे। और नहीं तो इन्हें पंडित मान लोगे, इन्हें पंडित मान लोगे, इन्हें पंडित मान लोगे, इन्हें पंडित मान लोगे, और फिर कहे जो पंडित जी है क्या ऐसा कहते?
पंडित जी होकर के नहीं करते, पंडित जी नहीं है इसलिए करते। समझ गए? जैन रात में नहीं खाते, जैन का गौरव नहीं है इसलिए रात को खाते। जैन नहीं है इसलिए रात, जैन है इसलिए रात को खाते। जैन नहीं होते तो रात को नहीं खाए होते। अरे जैन का गौरव नहीं है, जैन का ज्ञान नहीं है, उन्हें जैन किसे कहते हैं समझते नहीं है। हो ठीक है, क्या करना पड़ा, वे कुछ भी करें, टाइटल जैन चाहिए उनको। कुछ भी व्यापार करें, कैसा ही व्यवहार करें, कैसी भी क्रिया करें, कैसे ही व्यसन करें, हम जैन ही बने रहेंगे, ये कोई बात नहीं है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है उन्होंने जन्म से जैन मान दिया, जैन कुल में जन्म हो ले दिया, तो जैन तो हमें। अब आपको क्या आना चाहिए बोलो? जैन कुल में जन्म लेने मात्र से हम जैन नहीं हो गए, और नहीं तो अपनी मां से पूछो, अगर जैन कुल में जन्म लेने मात्र से जैन हो जाते तो 45 दिन के बाद व्रताचरण लेने क्यों आते? पूछो मां से, 45 दिन के बाद व्रताचरण लेने के लिए क्यों आते, जिसको वृत्ताचरण के बोल देते। अब ब्रह्म बात है, तो इस प्रसूति के काल में जो हमारे व्रत और आचरण छूट गए हैं, अब मैं उनको पुनः धारण करते हैं, एक बात। और दूसरी, ये जो बच्चा है जैन कुल में आ गया है, इसको 11 नियम देते हैं, इसके पालने की जिम्मेदारी हमारी है, पलवाने की। इस बच्चे के लिए हम कोई शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बच्चे को मांस मदिरा नहीं पिलाएंगे, सुलाने के लिए बरन दी जाए 2 बूंद। बच्चा है, अरे बच्चा नहीं है, मां का दोष है। पेशाब लग रही है, मंदिर लगाए गए, अब मंदिर में पेशाब कर ली, ये काम नहीं करेंगे। इस बच्चे के बचे चाहे मरे, आयु से बचेगा, आयु होनी होने पर मरेगा, हम किसी कुदेवाली का आश्रय नहीं करेंगे। जो बीमार हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, भगवान जो प्रसाद चलाएंगे और तुम हमें बुद्धा जी हो बचा माओ बचिया, बच्चा तो वो कैसे बचा देगी? बच्चे की आयु होगी तो बचेगा, और आयु पूरी नहीं होगी तो नहीं बचेगा। अब तुम जबरन सोचो कि कोई देवी देवता बचा देगा हमारा। इस बच्चे के लिए ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेंगे, न कराएंगे, और न इस बच्चे को हम मध्य मांस मधु पंचोदम्बर आदि कराएं, अवक्ष वचन नहीं कराएं। अगर तुम जन्म से ही ज्ञानी हो गए तो फिर 45 दिन बाद व्रताचरण क्यों लीजिए, और 8 वर्ष बाद फिर व्रताचरण की विधि बनी। समझदार हो गए जब आप, तो 8 वर्ष के बाद फिर तुम्हें विधि बन गई, और फिर विधि बनी तब पालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, निगरानी की जिम्मेदारी माता पिता की हो गई, और फिर 16 वर्ष बाद अब तुम स्वतंत्र हो गए। कहते थे पांव में जूता आने लगे तो अब मित्र बस समझो, अब चौका टांकी से कभी फायदा नहीं। लेकिन याद रखो, जब तक 8 वर्ष तक जिसने पालना की है और 16 वर्ष तक जिसकी ताड़ना रही है, वो बिगड़ नहीं पाएगा। बिगड़नेंगे तो वही बिगड़ पाएंगे जिसको न लाड़ प्यार का हुआ है, पालना तो हुई है, ताड़ना नहीं हुई, अथवा कोई जरूरत से ज्यादा ताड़ना हो गई है उल्टी सीधी। बाह्य निमित्त का ये महत्व है। आपको जैन नहीं होना पर्याप्त है, जैन का गौरव आना चाहिए। तुमने उससे पूछा था जलेब निकालें कि नहीं निकालें, तो हमने यही कहा था निकलेगी तो फिर अच्छी तरह निकलना चाहिए।
ये जैनों का जुलूस है, चाय का वो नहीं है। 3 लोग के नाथ की शोभा यात्रा है, उसी हिसाब से निकलेगी। और नहीं चाहे जन चलेगा निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है, बिना बाजे के निकाली। अरे तो ऐसी का नाक कटी जा रही निकाली में। जब तुम यहां से बाहर निकलो तो उसी हिसाब से निकलना चाहिए। तुम्हें तो अब याद नहीं है, जब तुम्हारे दादा वगैरह थे सब पुराने लोग, जब हम जाते थे यहां से बस स्टैंड, तो आदमी दुकान छोड़ छोड़ करके पीछे पीछे जाते था। बस स्टैंड पर एक तमाशा हो जाता है, कौन को छोड़ रहा है, कौन को जा रहा हो। अजैन तक ये बोल रहे थे भैया गाना सुनो, अजैन और तुम बैठे महीनों सोते ही नहीं आ रही, तो अब हम क्या करें, सोते ही नहीं रहे, हम क्या करें। क्यों? जैन तो है, जैन तुका गौरव नहीं है। जिसको साधर्मी के प्रति योग्य बादशाह आदि नहीं होते, वह धर्मात्मा पने का मिथ्या अभिमान कर रहा है, समझ रहा है मिथ्या अभिमान। अरे छोटे साधर्मी है तो बच्चे के समान समझो, और बड़ा साधर्मी है तो पिता के समान समझो। ये सील में ही नहीं होती, माता बहन पिता सुधा पहचानो। अरे हमारी तुम्हारी क्या बात, मिल जो कुछ होगा तो हो जाएगा, घरसों में तकलीफ नहीं होती। एक बार क्या हुआ, एक जगह हम रुके थे तो उन्हें भोजन का निमंत्रण दूसरी का करा दिया। हमने कहा क्या उनके यहाँ करवा दी। हमने क्यों करवा दी, तुम्हारे यहाँ नहीं थी, वो आटो नहीं तो। हमने आटो नहीं तो खिचड़ी तो होती, कई क्यों, कल वे कहते कि हमारे यहाँ कर ले, तो बात अलग थी। अरे गृहस्थी में कितनी आपत्ति होती, कितने दिन आगा नहीं होता, घर गृहस्थी में कितने दिन आटा नहीं होता। कभी तुमने मजदूरों को देखा है? तुम त्यागी होकर उनसे ज्यादा बड़े होना चाहते। हमारी व्यवस्था बन जाए, हमें कुछ मतलब नहीं। देर में क्यों आए ये तो हम ही कहेंगे, और जो ले आओगे उसको खाए हम लेंगे, ये व्यवस्था नहीं है। हाँ? तुम हमको रूखी सूखी खिलाओ कोई बात नहीं, लेकिन स्वाध्याय आकर के टाइम से सुनो, टाइम बर्बाद मत करो, ये अच्छी बात नहीं। लाड़ के, प्यार से, पुचकार के, डांट के, फटकार के, अधिकार से असमझाओ। धर्म साधर्मी पहचान जैसे कैसे अंदर करे, महिमा हो महान, धर्म कार्य ऐसे करे। बुद्धन जी ने लिखा जैसे कैसे ग्रहण करे, घुमाए फिराए के जैसे कैसे, वो करना कैसे है, कैसे हम करो, तुम इंतजाम करने हैं, हम नहीं जानते। जो तुम जानो कैसे करोगे। अब ये बिना पढ़ों की भाषा है, और बिना पढ़े रहोगे तो भाषा आ पाएगी, और पढ़ लिख लोगे तो चालाक हो जाओगे, होशियार हो जाओगे। धर्म छूटेगा और कुछ नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। तो सरल स्वभावी हो ताकि घर वो। आपको उस दिन कहा था 10 लक्षण में कपट प्रीति अंगार थी। अंगारे की तरह जलते रहोगे, झुकते रहोगे, अगर तुम्हें भीतर में कुछ होगा बाहर में कुछ होगा। और अगर भीतर बाहर एक होगा, कछु नहीं। हमने देखा है, इंस्पेक्टर आ गया मार्केटिंग वाला, उन्हें किया फिर साहब जूता खोल दे, साहूकारों की गद्दी है, ये बाबुओं का ऑफिस नहीं है। सेठ जी क्या कह रहे हैं, उस इंस्पेक्टर से चेकिंग, जूता खोल ले, साहूकारों की गद्दी है, साहबों का ऑफिस नहीं है ये। बोले बैठो, ये चाबी रखी है और ये खातो रखो है, अब जो बताओ क्या मंगाए तुम्हारे, पानी मंगाए सब, अब मंगाएंगे बाद में। ये चाबी और खातो तुम्हारे पास है, ताकि बात
हम इसलिए तुम्हारा स्वागत सत्कार नहीं कर रहे, इसलिए वात्सल्य नहीं कर रहे कि तुम हमारी गलतियों को छिपाओ। उसके लिए तैयार बैठे, भूल चूक लेने नहीं, खुल जाते, लेकिन हमारा वात्सल्य निर्वांछक भाव का है। ये व्यवहार हमने देखे हैं, पढ़े नहीं है खाली। एक गांव की बेटी सारे गांव की बेटी को समझ, सारा गांव उसको अपनी बेटी समझता था। ये बात पढ़ी है हमने। ये न सोचो हमें क्या मतलब, हमें क्या करने, ये शरीर तुम्हारा ऐसा ही नहीं बना रहेगा, ये जवानी ऐसी नहीं बनाई रहेगी, तुम्हारी बुद्धि ऐसी नहीं रहेगी। आज हम तुम्हें सुनाएंगे, कल तुम हमें सुनाओगे, इसमें क्या हो गया? सुनाने से कोई बड़े थोड़ी हो गए हम, सुनाने से बड़े हो गए क्या? लेकिन बड़े बन करके सुनाओगे तो नहीं सुना पाओ। अकेले ही पाठ करने और भगवंतों के सामने पाठ करने और गुरुओं के सामने पाठ करने में अंतर है। भी भगवान का चौंकेंगे नहीं, तुम गलत बोल रहे कि सही बोल रहे। मूर्तियां चौंकेंगी और गुरु तो चौंक जाएंगे, कैसे बोलते हो, क्या करते हो। जरा जुकाम हो गया तो स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाओगे। तुम्हारे यहां भी अस्पताल है, कम से कम काय के लिए वो वैद्य हैं, काय के लिए? पहले घर पे इलाज होता था और फिर वैद्य के पास होता है, फिर वहां चले गए तब के बाद होता है, सीधे दिल्ली पहुंच जा सका। साधर्मियों को साधर्मी नहीं समझोगे। हम आपस में बैठ करके चर्चा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। बहुत दिन हो गए नहीं, वो सुनाइए तुम हमें, भूल तो नहीं गए। ये भी वात्सल्य है। आपको कहा था लाड प्यार करना ही वात्सल्य नहीं है, जलेबी खवाना वात्सल्य नहीं है कि जलेबी बनाए खवा दें। दोषों को छुड़ाना भी वात्सल्य है। अगर कोई बीमार है, नहीं जलेबी खवाएंगे, चुप रहा, एक भी नहीं मिलेगी, एक जाएगी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। यही वात्सल्य है। और यह वात्सल्य मां कर सकती है, हर एक आदमी की ताकत नहीं कर सकती। जलेबी तो अभिमान से खिला सकती हो, प्रदर्शन से खिला सकती हो, लेकिन जलेबी नहीं मिलेगी। ये मां बिना कहे बने नहीं करना, पहले मां बनना पड़ेगा, मां बनना पड़ेगा। एक भाई बोली आपको भोजन करा सकते हैं, हम नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करा सकते। छोटी बच्ची भी करा सकती है, लेकिन मां बनना पड़ेगा। मां बनना पड़ेगा कि हाँ, मां की तरह सोचना समझना पड़ेगा। छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है, छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है। भोजन कराने में जो मां के समान है, सलाह देने में मंत्री के समान है, मार्ग में आगे करने योग्य है और युद्ध क्षेत्र में पीछे रखने योग्य है, वो उसका नाम गृहिणी कहा है। अलग अलग स्थान एक अनेकांतात्मक वस्तु है। एकांत मत समझ बैठना कि मंदिर में पूजा कर खड़े और जो सोच रहे कि हमारी पत्नी है। अरे अबे कहाँ पत्नी है? जब चक्रवर्ती द्वारा पेक्षण करने के लिए खड़े हुए तो उस समय एक वाक्य बोले, भरती श्लोक में है, ए भैया अपने सेवकों से, ए भैया तुम कोई हमें अभी स्वामी शब्द से संबोधन मत करना, स्वामी कहकर के मत बुलाना। इस समय तो हमारे तुम्हारे सबके स्वामी मुनीश्वर हैं। चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठा हुआ चक्रवर्ती तुम्हारा स्वामी होगा, द्वारापेक्षण करने के लिए श्रावक बना हुआ। अब तुम्हारा स्वामी कहाँ है? त्याग धर्म में लिखा है केवल परिग्रह का त्याग ही नहीं, समस्त लोक व्यवहार का भी त्याग होना चाहिए, तब त्याग भी होते हैं। लोक व्यवहार का त्याग नहीं है तो त्याग भी नहीं हो पाओगे।
अब लोग व्यवहार त्यागी बन के निभाते रहोगे और उनको मुख्य करते रहोगे, नहीं बन पाओगे त्यागी। त्यागी माने जिसको परमाणु मात्र अपना नहीं लगता। त्याग योग सब ही संसारा। विचारना, उपयोग सूक्ष्म करो, अभिप्राय को सम्यक बनाओ। हमें अपना कल्याण करना है, एक लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ। चर्या को व्यवस्थित बनाओ, लापरवाही कहीं भी, प्रमाद कहीं भी। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। अगर प्रमाद करोगे तो तुम्हारा घात होगा, आत्मघाती। हे जिनवाणी भारती तो जपू धुले, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतमो दो।